गर्मी बहुत पड़ रही है। प्रचंड गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि लोग अब बहुत परेशान हो रहे हैं। बाहर निकलो तो एक सेकंड में ये लगता है कि वापस अंदर चले जाओ, लेकिन बिना बाहर निकले काम होता नहीं है। काम के सिलसिले में लोग बाहर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जल जा रहे हैं। अब खबर यह है कि मध्य प्रदेश लगातार गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्रदेश में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट है हीट वेव का। 7 जिलों में भीषण लू का खतरा है। खजुराहो में पारा 47 डिग्री पार है। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। ग्वालियर, चंबल और सागर सबसे ज्यादा तपेंगे। अगले 4 दिन राहत मिलने वाली नहीं है। खबर यह है कि इस गर्मी से अब लोग परेशान होने लगे हैं। लोग लगातार इस गर्मी से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं और इन सब के बीच लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि वो तमाम प्रिकॉशंस को अपनाएं। सूरज तेज चमक रहा है और इनके साथ ही अब गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है खजुराहो में। और इधर खबर यह है कि 25 मई से नौतपा शुरू होगा। 2 जून तक प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग अलर्ट जारी किया है। लू और तापमान बढ़ने की आशंका जताई है। दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार रह सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लू और तापमान बढ़ने की आशंका जताई गई है और 7 जिलों में लू का अलर्ट किया गया है। गर्मी से कैसे बचना है? घर से बाहर ना जाएं। दोपहर 12 से 4 बजे तक तो बिल्कुल कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। ज़रूरी ना हो तो गर्म समय में बाहर ना जाएं। पानी, नींबू पानी, ORS, छाछ खूब पिएं। जहां मौका मिले आप ठंडे पदार्थों का सेवन करें। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह शिकंजी, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। ढीले हल्के रंग के कपड़े पहने और कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें। सात्विक हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से, अक्षत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से और धमतरी से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उनकी तरफ भी चलते हैं। अक्षत, शुरुआत आपसे करते हैं। इंदौर में गर्मी कैसी है? बिल्कुल विवेक, इंदौर में जो गर्मी है वो इतनी भीषण होती जा रही है कि अब लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त इंदौर के रीगल स्क्वायर पे मौजूद हूँ। आप देखिए सुबह 10 साढ़े 10 बजे का वक्त है, लेकिन जो लोग हैं वो अब सोच समझकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इंदौर कभी इतना गर्म नहीं होता था। लेकिन परसों इंदौर में जो तापमान था वो 44.3 डिग्री सेल्सियस था। पिछले 11 साल में इंदौर का सबसे गर्म दिन था और ऐसे ही लगातार इंदौर में अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कई दिन इंदौर के इतने ही ज़्यादा गर्म होंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए विवेक, यहाँ पर एक नाश्ते की दुकान है। यहाँ पर चाय भी मौजूद है, लेकिन जो लोग हैं वो चाय का सेवन ना करते हुए यहाँ पर लस्सी, छाछ और मट्ठा, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल टी डे ज़रूर है, लेकिन देखिए चाय भी यहाँ पर बन रही है, लेकिन जो लोग हैं वो ज़्यादातर लस्सी और छाछ के लिए यहाँ पर आते हैं। इसलिए यहाँ पर किस तरीके से जो स्टॉक है वो मेंटेन जरूर करा जा रहा है। गर्मी से बचने के लिए देखिए विवेक, मैं अगर चौराहे पर भी आपकी एक बार वापस कैमरामैन से बोलूँगा एक बार चौराहे को दिखाएं, तो लोग हैं अपने सर पर कपड़ा बांध कर चल रहे हैं, धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जहाँ पर पेड़ हैं, यदि सिग्नल पे भी लोग खड़े हैं तो आप देखिए पेड़ के नीचे आकर खड़े हैं, क्योंकि जो गर्मी है वो इतनी ज़्यादा भीषण पड़ रही है इस वक्त इंदौर में कि लोग बीमार हो रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी यहाँ पर हेल्थ एडवाइजरी जारी करी है कि जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इंदौर में लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है और नौतपा की शुरुआत होने वाली है। नौतपा में ये गर्मी और भी भीषण होगी। विवेक, बिल्कुल। तो इंदौर में बहुत गर्मी है। लोग छाछ, दही, लस्सी का सेवन करते हुए, नींबू पानी का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक जुड़ गए हमारे साथ रीवा से। हम सिलसिलेवार तरीके चलते हैं, मध्य प्रदेश का पहले हाल जान लेते हैं। विवेक, रीवा में क्या हालात है? विवेक, मैं बता दूं कि नौतपा के पहले जिस तरह की गर्मी ने हाल बेहाल किया है उसने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इन दिनों पूरे विंध्य क्षेत्र की अगर बात करें तो अलग अलग जिलों में 44 से 45 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है, जिसने पूरे जीवन को अस्त व्यस्त तो किया ही है। साथ में एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लोग धूप में न निकले, क्योंकि सुबह से ही लू के जिस तरह थपेड़े उड़ना शुरू होते हैं उससे लोग परेशान हो रहे हैं। और साथ में अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ गई है कि ये मरीज जो लू के
चपेट में आते हैं और साथ में तरह तरह की बीमारियों के संकेत भी मिल रहे हैं। और साथ ही जो विंध्य इलाका है, जो रीवा का है, वो ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है। यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का संकट भी होने लगा है। तो यानी कि पूरी तरह जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। और ये माना जा रहा है कि अभी नौतपा के ठीक पहले की जिस तरह की गर्मी हुई है, क्योंकि थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी हो जाती है, उसके कारण उमस और चिपचिपी वाली गर्मी भी देखने को मिल रही है। इससे लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। हालांकि लोग इसके लिए तमाम उपाय भी कर रहे हैं, चाहे वो सिकंजी हो, नींबू पानी हो, तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी विंध्य क्षेत्र में इस समय गर्मी ने हाल बेहाल। ठीक है विवेक, विंध्य क्षेत्र में गर्मी से हाल बेहाल है। अब जरा छत्तीसगढ़ चलते हैं। सात्विक, छत्तीसगढ़ में कितनी गर्मी महसूस हो रही है आज आपको? तो आप बात ही मत करिए, गर्मी जो है बहुत हद तक महसूस हो रही है। और सबसे पहले मैं आपको तापमान दिखाना चाहूँगा। देखिए विवेक, 10:07 हो रहे हैं फिलहाल अभी, और जो तापमान आप देख पा रहे होंगे मेरे फ़ोन में 40 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। तो देखिए आप सुबह के 10 बज रहे हैं और 40 डिग्री तापमान पहुँच चुका है। और वेदर रिपोर्ट में ये बता रहा है फील्स लाइक 43 डिग्री, यानी कि जो महसूस हम लोग कर रहे हैं, और वाकई में हम लोग महसूस कर पा रहे हैं कि 43 डिग्री या फिर 44 डिग्री तक तापमान बढ़ गया है। और वहीं ह्यूमिडिटी की बात की जाए, उमस की बात की जाए, तो 28% तक हो गया। तो विवेक, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि सुबह का समय है, 10 बजे जब 40 डिग्री तापमान चला गया है, तो वही 1 बजे 2 बजे ये जो तापमान है 44 से 45 डिग्री जाने वाला। और रायपुर की अगर स्थिति की आप बात करेंगे तो आप तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे कि जिस तरह जो अभी जो मौसम किया है, जिस तरीके से लू चल रही है, हीट वेव चल रहे हैं, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, तो गाड़ियों की भी जो संख्या है दिन में कम हुई है। दिन में वही निकल रहा है विवेक जो ऑफिस जिससे ऑफिस का काम है, या तो बच्चे पढ़ने निकले वाले जा रहे हैं, या तो किसी को विशेष काम है। और जितने लोग आप तस्वीर पे देख पा रहे होंगे, सभी लोगों के चेहरे किसी ना किसी चीज़ से कवर है। किसी ने तौलिया लपेट कर रखा है, किसी ने मास्क लगा के रखा है, हाथों में ग्लव्स पहने हैं। और लोग कुछ सिग्नल में लोग रुके हुए हैं विवेक, उनसे भी बात करते हैं हम कि इस बार की गर्मी कितनी ज़्यादा है। क्यों भाई, इस बार की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आने जाने में काफ़ी दिक्कत, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और क्योंकि इंसान जल जाएगा, इतना ज़्यादा गर्मी है अभी। इंसान जल जाएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी, ऐसा लोग कह रहे हैं विवेक, मैं नहीं कह रहा हूँ, और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्यों भैया, गर्मी क्या है, बहुत ज़्यादा है क्या इस बार? गर्मी तो बहुत चल रही है इस बार, बहुत है गर्मी, बहुत। गर्मी के नाम से टीवी शॉर्ट हो गया, देखो ना। बाप रे, देखिए गर्मी के कारण से इनका टीवी ब्लास्ट हो गया, ऐसा ये भैया कह रहे हैं। कैसे हो गया था भैया? ये क्या पहुंचा आता नहीं कि गर्मी के वजह से नहीं क्या शॉर्ट हो गया। तो विवेक देखिए, गर्मी के कारण से इनका टीवी जो है वो भी खराब हो गया, ऐसा भैया कह रहे थे। तो देखिए जो स्थितियां हैं काफ़ी ख़राब है। गर्मी के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो भी ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार गर्मी बढ़ रही है, जिस कारण से डिवाइस जो होते हैं गर्म हो जाते हैं। अब देखिए एक भैया ने बता दिया कि उनका टीवी ही खराब हो गया है। इस तरह से अब सोचिए, जब टीवी खराब हो गया तो इंसानों की हालत क्या होगी लगातार। जैसे अभी मैं धूप में खड़ा हूँ, 2 मिनट अभी और विवेक मैं यहाँ खड़ा रहूँगा तो मुझे चक्कर भी आ सकता है। मैं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं सात्विक, बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ में लगातार सात्विक बिल्कुल नहीं। मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूं। तुरंत अपना सेहत का ध्यान रखें। मैं लौट रहा हूं आपके पास। अभिषेक, जरा बताइए आपके यहाँ गर्मी कितनी है धमतरी में? विवेक, धमतरी में भी गर्मी जोरों से है, एकदम ज्यादा है। क्योंकि अभी जो दिन का तापमान है वो 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मैं यहाँ का जो रोड है उसे दिखा दूं कि रोड कितने सुनसान नजर आ रहा है, क्योंकि आम दिनों में यह जो रोड है वो काफी चहल पहल रहता है, क्योंकि मुख्य मार्ग है जहाँ से लोग गुजरते हैं। ये क्योंकि विंध्यवासिनी मंदिर वाला रोड है जहाँ से भक्त भी पहुँचते हैं, लेकिन ये रोड सुनसान इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है। लोगों को काफी इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने भी हिदायत जारी की है, हिदायत बरतने कहा है कि क्योंकि जो सेहत है उसे ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ठंडे स्थानों पर रहें और खास करके स्कार्फ बांधें और ठंडे पेय पदार्थों का भी इस्तेमाल करें। लेकिन फिर भी ज्यादा बर्फ वाली चीजों से दूर रहने कहा गया है, क्योंकि जो अचानक मौसम में जो बदलाव हुई थी उसकी वजह से अभी कई लोगों को बीमारी का भी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, बीमारी भी लोगों को हो रही है इस गर्मी चलते। आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, खूब पानी पीजिएगा, नींबू पानी पीजिएगा और उसके बाद रिपोर्टिंग करते रहिएगा, क्योंकि सेहतमंद रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।